जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो होने जा रही है बेहद महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज हम एक ऐसे ज्योतिषीय सूत्र की चर्चा करने जा रहे हैं जिसके बारे में आपने बहुत कम ही सुना होगा। देखिए, सूर्य के राशि परिवर्तन के साथ बहुत ही चर्चा हुई कि आपको सफलता का ये द्वार खुलेगा, वो द्वार खुलेगा, सूर्य ये करेंगे, वो करेंगे। हालांकि लास्ट वीडियो जो हमने डाला था, हमने भी सूर्य के राशि परिवर्तन के बारे में ही आपसे चर्चा की थी। लेकिन अब सूर्य के राशि परिवर्तन की चर्चा ना करके आज किसी और विषय पर हम आपसे बात करने जा रहे हैं। तो बात करने का मूल आशय यही है ताकि जन कल्याण के लिए चीज़ें जो हैं आपको सुचारू चलती रहें। क्योंकि देखिए, आप देखिए पिछले 3 साल से सबसे पहले आपके ऊपर ढैया निर्मित हुई। ढैया निर्मित होने के बाद देखिए शनिदेव ने जब राशि परिवर्तन किया, शनिदेव ने राशि परिवर्तन के करने के साथ ही राहु के साथ युति बना ली। राहु के साथ जब युति बनी तो एक बहुत प्रचंड ऊर्जा, एक बहुत धीमी ऊर्जा, शनै शनै ही नाम है शनिदेव का, तो इन दोनों का जब मेल हुआ तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर जो उत्पन्न हुआ शापित दोष। शापित दोष नाम के अनुरूप ही आपके लिए चीज़ों में व्यवधान उत्पन्न करने वाला, आपके हाथ की चीज़ें भी आपके हाथ से चली गई, मतलब तो ये आपके लिए काफ़ी परेशानी भरा समय रहा। इसके उपरांत देखिए मंगलदेव ने राशि परिवर्तन किया। मंगलदेव ने राशि परिवर्तन करके अंगारक दोष का निर्माण किया और उसके बाद राहु केतु ने काल सर्प दोष का निर्माण कर दिया। काल सर्प दोष जब छूटा तब आपके लिए विस्फोटक दोष उत्पन्न हो गया। विस्फोटक दोष जब आपका समाप्त हुआ उसके उपरांत आपके लिए कुछ ऐसा निर्मित हुआ है जो अगर आप चाहें तो आपके लिए सफलता के सर्वोच्च शिखर तक आपको पहुंचा सकता है, और अगर आप इसके प्रति लापरवाह रहे तो फिर आपके लिए ये काफ़ी परेशानी भरा समय हो सकता है। इसीलिए मुझे लगा कि आपको इसके बारे में अवगत कराना बहुत आवश्यक है, क्योंकि संपूर्ण नेट पर आप देख लीजिए कि आपको जो चर्चा मैं करने जा रही हूँ इसके बारे में किसी ने भी नहीं बताया। आज मैं चर्चा करने जा रही हूँ आपके एक ऐसे योग की जो आपके बने बनाए कार्यों को ख़राब कर देता है। आपके हाथ की चीज़ें आपसे चली जाती हैं, आपकी पढ़ाई बाधित हो जाती है, आपके जो भी कार्य हैं मतलब आपके पूर्ण हो चुके हैं लेकिन फिर भी आपको जो निगेटिविटी वहाँ पर आप आ जाती है कि पूर्णता जब हो जाती है, कार्यों में पूर्ण हो जाते हैं, आपका पूरा फोकस, पूरा अटेंशन, पूरा आपका ध्यान, आपका जो समय सब कुछ लग जाता है, लेकिन एंड में आपको क्या पता चलता है कि आपके किए क्या राय पर पानी फिर गया। वहीं सबसे पहले इस योग की विशेषता क्या होती है, ये आपके घर में संतति नहीं होने देती, यानी आपके संतान या परिवार में संतान नहीं होने देती। पुत्र संतान तो बिल्कुल भी नहीं। साथ ही साथ संतान हो भी जाए तो वो किसी ना किसी रूप से विक्षिप्त होती है, या तो शारीरिक रूप से उसे किसी भी प्रकार की समस्या होती है, और अगर शारीरिक रूप से स्वस्थ होगा तो मानसिक विक्षिप्ति। ये सारी चीज़ें जो उत्पन्न करने वाला दुर्योग है वो है पितृदोष, जो इस समय पर आपके ग्रहों ने निर्मित किया है। अब इसका सूत्र मैं आपको बता देती हूँ। राहु, शनि या केतु किसी भी प्रकार से सूर्य से संबंध बना ले। अब यहाँ पर देखिए सूर्य से संबंध बनाकर केतु महाराज बैठे हुए हैं आपके धन भाव में, बहुत महत्वपूर्ण भाव है। लेकिन आप चिंता बिल्कुल भी मत करिए, क्योंकि जो उपाय मैं आपको एंड में बताऊंगी उस उपाय को करके बिल्कुल आप इसके दुर्योग से बच सकते हैं। तो देखिए, ये सबसे पहले कहाँ से आपको परेशानियां देने वाला है। सबसे पहले परेशानी आएगी आपकी वाणी के द्वारा। आपकी वाणी इतनी ज़्यादा निस्तेज रहने वाली है कि वाणी के द्वारा कोई नई डील वगैरह करना चाहते हैं, नए रिलेशंस स्थापित करना चाहते हैं, या आप जॉब में किसी भी प्रकार का इंटरव्यू वगैरह देना चाहते हैं, या फिर आप किसी भी प्रकार से, तो ऐसा लगेगा कि पहले से आपको सब कुछ अच्छे से आपने प्रिपेयर किया है, लेकिन इन समय पर पता नहीं क्या हो गया कि आपकी वाणी से शब्द ही नहीं निकले। जिन चीज़ों को आप सोच कर आए थे कि ये हम सामने वाले से बोलेंगे, वो शब्द पता नहीं कहाँ खो गए। आप सोच कर परेशान हो गए, वो शब्द ही नहीं मिल रहे। ये सब होगा इस योग के कारण। रिलेशंस, ये बेहद महत्वपूर्ण भाव है। मैंने जैसा आपको बताया, रिलेशंस आपके बहुत ज़्यादा इस समय पर डिस्टर्ब करने वाले होंगे कि रिलेशंस आपके जीवन में सुखद स्थितियों का निर्माण करने के लिए होते हैं, आपके दुख को बांटने के लिए होते हैं। लेकिन यहाँ तो इतनी ज़्यादा विषमता होने वाली है कि रिलेशनशिप आपकी परेशानी का कारण बन सकते हैं। पैतृक संपत्ति किन्हीं विवादों में फंस सकती है, या फिर पैतृक संपत्ति से आपका जो कहते हैं ना कि बिल्कुल ही एक तरीके से, तो आप समझ सकते हैं। धन संचयन, संचित धन भी आपका किसी न किसी तरीके से डिस्ट्रॉय हो सकता है। ये चीज़ें जो बनने जा रही हैं वो केतु सूर्य
के माध्यम से बनने जा रही हैं, क्योंकि केतु जो हैं आपके पूर्व जन्म के, या केतु को देखिए, केतु को हम मानते हैं कि ये 7 जन्म पीछे और 7 जन्म आगे की आपकी परिकल्पना करते हैं। आपके इस जन्म के सूक्ष्म अध्यात्म ज्ञान को दर्शाते हैं, और साथ ही साथ देखिए ये अचानक एक कारकत्व लिए हुए होते हैं, और इनकी स्थितियों में काफ़ी ज़्यादा जो सुधार होता है वो ये आसपास के एनवायरनमेंट के कारण होता है। वहीं सूर्य जो पिता के कारक हैं, क्योंकि हमारा जन्म जो होता है वो 3 प्रकार के श्रण से मुक्ति हेतु होता है। मानव शरीर जो मिलता है ये 3 प्रकार के श्रण, देव श्रण, पितृ श्रण और ऋषि श्रण, ये 3 प्रकार के श्रण होते हैं। इन श्रण से मुक्ति हेतु ये जीवन मिलता है। अगर किसी भी प्रकार का ये श्रण आपके ऊपर रह जाता है तो आपके जीवन में तमाम तरह की परेशानियां आनी प्रारंभ हो जाती हैं। रिश्तों में खटास आ जाती है, कार्यों में व्यवधान उत्पन्न हो जाते हैं, संचित धन नष्ट हो जाता है। मतलब हर प्रकार से जिधर देखो उधर आपके लिए परेशानियां ही खड़ी होती हैं। तो यहाँ से देखिए ये 3 दृष्टियों से प्रभावित करेंगे, गुप्त शत्रु, परेशानियाँ और साथ ही साथ आपका कैरियर। ये 3 चीज़ें जो हैं बेहद महत्वपूर्ण हैं, चारों ही भाव, और इन चारों भावों के द्वारा ही आपके जीवन में गतिविधियाँ जो हैं आगे बढ़ती हैं। तो इसके लिए देखिए कुछ विशेष उपाय होते हैं। तो एक तो आपको इस समय पर अपनी जो भी गुप्त सिद्धि हैं, या कहीं पर धन अटका हुआ है, या फिर आपको कहीं पर कुछ इंटरव्यू वगैरह देना है, जीवन साथी की इनकम में इस समय पर कुछ विशेष व्यवधान उत्पन्न हो सकता है। तो इन सभी से मुक्ति है तो आपको सबसे पहले करना क्या है, देखिए घर की किसी महिला, और अगर महिला कोई नहीं करना चाहती, क्योंकि यह आपको नित्य बेसिस पर करना है 1 माह, और जिनके बर्थ चार्ट में अगर ये दोष बना हुआ है तो उनको आजीवन करना है। क्योंकि देखिए घर का बुजुर्ग क्या चाहता है, आपका अटेंशन, कि आप उसका ध्यान रखें, उससे आते जाते बात कर लें, उसका हाल चाल पूछ लें, और उसको मेडिसिन्स वगैरह के लिए पूछ लें, बस इतना चाहता है। तो यानी कि पितृ जो शरीर मुक्त हो चुके हैं उनके लिए, क्योंकि देखिए शास्त्रों में कथन है कि प्रत्येक सायं को पितृ हमारी दहलीज पर आकर बैठते हैं। इसीलिए देखिए दहलीज पर बैठना निषेध किया गया था। दहलीज पर आकर बैठते हैं और अपने जो कहते हैं ना कि परिवार के सदस्य होते हैं, वंशज होते हैं, उनसे वो अपेक्षा करते हैं कुछ। इसीलिए देखिए घर की कोई भी महिला जब सुबह के समय पूजा पाठ करे, सायं के समय पूजा पाठ करे, मतलब किसी एक समय पर आप ये निश्चित कर लीजिए, और एक घृत का दीपक जलाकर कुल देवी के नाम का और पितरों के नाम का रख दीजिए। देखिए दोनों के लिए आप एक ही दीपक जला सकते हैं, और लेकिन ये पूजा स्थान पर नहीं रखना है, ये दीपक पूजा स्थान से थोड़ा सा हट के रखना है। और जब भी दीपक जलाएं उसे आसन अवश्य दें, उसका विधिवत पूजन अवश्य करें, क्योंकि ये छोटी छोटी सी चीज़ें जो होती हैं ये आपको प्रभाव अच्छे प्रदान करती हैं, और इन छोटी छोटी चीज़ों की कमी के द्वारा आप पूर्ण विधि विधान करने के बावजूद भी अपना पूर्ण प्रभाव नहीं प्राप्त कर पाते। तो पितरों के निमित्त बस इतना सा कार्य करने से आपके जीवन से पितृदोष होगा समाप्त, और आपको काफ़ी स्मूथली आपका जीवन चलता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा जो लोग समय समय पर पिंडदान करते रहते हैं, पितरों को श्राद्ध तर्पण करते रहते हैं, उनको ये योग किसी भी तरीके से नहीं व्यापेगा। देखिए पितृपक्ष जो आते हैं वो इसी चीज़ की आपकी अनुभूति कराते हैं कि उनका हमारे जीवन में कितना बड़ा अस्तित्व है, कि उनको 15 दिन ही पूरे दे दिए गए हैं, अमावस दे दी गई है, सायं का समय दे दिया गया है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि पितरों के पास आपके जीवन का कितना बड़ा अभिन्न योग है, समय है। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।